नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। मेरठ के कंकरखेड़ा में एक पति ने अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी की बेरहमी से ईंट से कुचलकर हत्या कर डाली। वजह थी अवैध संबंधों का शक। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस दंपति की 3 बच्चियां मां की मौत के बाद बिलखती रही। पूरी वारदात क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के लखवाया गांव में मंगलवार सुबह टैक्सी चालक राजू ने शक में अपनी पत्नी सीमा, जो 30 साल की थी, 3 बेटियों के सामने ही उसकी ईंट से वार कर और चाकू से गला रेत कर फिर गला दबाकर हत्या कर डाली। इंस्टाग्राम पर रील बनाने और अनजान नंबर से कॉल आने पर सोमवार रात इस दंपति में झगड़ा हुआ था। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। सीमा के भाई दीपक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। दरअसल शोभापुर चौकी क्षेत्र के लखवाया गांव निवासी विमला ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 11 साल पहले प्रयागराज निवासी राजू के साथ हुई थी। दोनों रोहटा रोड पर फाजिलपुर में रहने लगे। दोनों की 3 बेटियां हैं। वंशिका 10 साल की, अंशिका 6 साल की और प्रियांशी 3 की हुई है। राजू टैक्सी चलाने का काम करता है। सीमा की मां विमला बताती हैं कि 2 माह पहले राजू और सीमा 3 बेटियों को लेकर उनके साथ ही गांव के बारात घर में रहने लगे थे। मंगलवार सुबह तक जब काफी देर तक सीमा कमरे से बाहर नहीं आई तो उसने अंदर जाकर देखा और आवाज लगाई कि क्या बच्चियों को आज स्कूल नहीं भेजना। लेकिन उसने कमरे में महिला का खून से लथपथ शव फोल्डिंग पर पड़ा देखा तो उसकी चीख निकल गई। शव के पास ही खून से सना हुआ चाकू और ईंट पड़ी हुई थी। मां चीखती हुई बाहर की तरफ दौड़ी तो अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने परिजनों से पूछताछ करते हुए सबूत इकट्ठा कर लिए। मां विमला ने बताया कि हत्यारोपी उसकी बेटी पर बेवजह शक करता था, जिसको लेकर दंपति में अक्सर विवाद रहता था। दरअसल टैक्सी चालक राजू पर पत्नी की हत्या का भूत इस कदर सवार था कि वो आग बबूला हो चुका था। रात का समय था। दंपति और बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान एक अनजान नंबर से सीमा के पास एक कॉल आता है और दंपति के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। इस कॉल के बाद ये जो टैक्सी चालक है राजू, सीमा का पति, ये एक इंटरलॉकिंग टाइल उठाता है। ईंट नुमा ये होती है, काफी भारी भी होती है। इसे उसके सिर पर दे मारता है। कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सीमा की सांसें नहीं थमी। इसके बाद वो फिर से रसोई घर में गया और चाकू ले आया। चाकू से पत्नी का गला रेत डाला। इसके बाद भी पत्नी का दम नहीं निकला तो उसने गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जो दोनों बच्चियां हैं, एक 10 साल की है और एक 6 साल की है, दोनों कंबल में छिपी रहीं और मां की मौत के इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखती रहीं। सुबह होने पर जब कमरे से कोई नहीं निकला तो बच्चों की नानी उस कमरे में पहुंची और आवाज लगाई कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाना क्या। लेकिन वहां देखा तो बच्चियां कंबल में सुबक रही थी और एक नन्ही जो बच्ची है वो 3 साल की है, वो मां के स्तनों से लिपटी हुई थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी और वो अपनी मां को झंझोड़ रही थी। इस मंजर को देखकर जो बच्चों की नानी थी उसने शोर मचाया और दोनों बच्चियों को लेकर, तीनों बच्चियों को लेकर बाहर निकली और आस पड़ोस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरी घटना की छानबीन की। बच्चियों से जब पूछा गया तो उन्होंने रोते रोते बताया कि पिता ने किस बेरहमी से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बच्चियों से बात की तो सबसे बड़ी बेटी वंशिका ने बताया कि एक अनजान कॉल आने पर पिता ने मां पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच पिता ने मां को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वे अपनी दोनों बहनों के साथ कंबल के अंदर से ये सब देख रही थी, लेकिन उसने बाहर निकलकर झांका तो पिता ने उसे धमकाकर सोने के लिए कह दिया। इसके बाद दोनों बहनें कंबल ओढ़कर सो गईं। आरोपी पति हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपना और पत्नी का मोबाइल लेकर फरार हो गया है। महिला की मौत का राज इसी मोबाइल में छिपा है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि सीमा को अपने मोबाइल से वीडियोस बनाने का शौक था। इन्हीं वीडियोस को वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। सोमवार सुबह करीब 11 बजे सीमा ने 13 शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी।
जिनमें फिल्मी गानों पर वो खुद एक्टिंग करती दिख रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी की धरपकड़ में लगी हुई है। दरअसल ये सीमा जो महिला है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। हत्या के दिन भी इसने तकरीबन 13 रील एक दिन में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इन रील्स पर बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे, जिन्हें पति राजू भी देखता था, पढ़ता था। और ये सीमा है महिला, इसकी लंबी फैन फॉलोइंग भी थी। इन्हीं फैन्स में से किसी का कॉल उसके पास अक्सर आया करता था। ये कॉल किसका था, ये जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन पति इस बात से काफ़ी नाराज़ रहता था। कई बार इस दंपति में इस कॉल को लेकर कहासुनी हुई। मंगलवार को ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। मेरा नाम दीपक। क्या मामला हुआ दीपक? मेरी सिस्टर जी, मेरी मम्मी सुबह के टाइम में आई थी और क्या नाम जी, देखा तो मरी पड़ी। कौन? मेरी सिस्टर। क्या नाम था? सीमा। अच्छा, कैसे? ये पता नहीं, जो हमारा जो मेहमान था जो वो मार के भागा। क्या नाम उसका? राजू नाम है। अच्छा, क्या विवाद चल रहा था इनके बीच? इनके दिन में कुछ नहीं चल रहा था वैसा, लेकिन वो पीका हुआ था जी, और इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, बस रहने वाला ये इलाहाबाद इंडिया गाँव पड़ा है, उसके आसपास। यहाँ कब से रह रहे? यहाँ तो जी हम ऐसे ही रह रहे हैं 10-12 साल से। और आपकी बहन कहाँ रहती थी? हमारी बहन भी यहीं रहती है, हमारे दो। तो आज सुबह क्या घटना हुई, कैसे हुई? घटना ये हुई, देखो जी हमें वैसा तो पता नहीं, लेकिन हमारी मम्मी आई थी, बस मम्मी ने हमारी देखा तो ये घटना। क्या देखा? ये मरी पड़ी थी। अच्छा, कैसे? खून, ईंट पड़ी थी वहाँ। ईंट से मारा? ईंट से मारा। उसके आदमी ने? हाँ जी। क्या नाम उसका? राजू जी। तो क्यों मारा, कारण क्या है? अभी हमें तो ये पता नहीं, झगड़ा हुआ होगा इनमें या कुछ हुआ होगा रात को। तो शराब पीता था क्या? हाँ जी। तो रोकती थी वो? हाँ जी, तो लोग कहता एक दफा कह रही थी, वैसे फिर उसके बाद फिर नहीं मानना। दारू पी के आया होगा, रात को इन्होंने दुर्घटना करी होगी, भाग गया? भाग गया जैसे। पहले भी धमकी दे चुका है मारने की? पहले तो कई दफे दी थी उन्होंने जी। क्या? मैं मार दूंगा, एक दिन मार के चला जाऊंगा, मैं ऐसा कर जाऊंगा। तो क्या बच्चे कितने हैं? 3 है, 3 बेटी हैं। पुलिस का कहना है कि जो महिला है मृतका सीमा, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। फिलहाल पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू कर दिया है। ये अनजान नंबर से किसकी कॉल आ रही थी, ये व्यक्ति कौन था, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी। वहीं हत्यारोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।